IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। IMF एलामी के मुताबिक 7 अरब डॉलर के EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर की गई। 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की मौसमियाती तब्दीली फैसिलिटी RSF के तहत 22 करोड़ डॉलर मंजूर हुए। IMF के मुताबिक स्टेट बैंक ने बरवक्त इकदाम से सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखी। स्टेट बैंक की पॉलिसी का मकसद महंगाई को काबू में रखना है। घरेलू कीमतों और उजरतों पर मुमकिन दबाव की मॉनिटरिंग जारी रखी जाए। एक्सचेंज रेट में लचक मुआशी झटकों के खिलाफ अहम है। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली का अमल जारी रखने की ज़रूरत है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मज़ीद वुसअत और इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मौशी इस्तेहकाम में नुमाया पेशरफ्त की। मुश्किल आलमी हालात और मशरिक़ वुस्ता जंग के बावजूद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। माली साल 2026 में GDP का 1.6% प्राइमरी सरप्लस हासिल होने की तवक्को है। तो IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है। IMF एलामी के मुताबिक 7 अरब डॉलर के EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर की गई है। 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की मौसमियाती तब्दीली फैसिलिटी RSF के तहत 22 करोड़ डॉलर मंजूर हुए। IMF के मुताबिक स्टेट बैंक ने बरवक्त इकदाम से सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखी। स्टेट बैंक की पॉलिसी का मकसद महंगाई को काबू में रखना है। घरेलू कीमतें और उजरतों पर मुमकिन दबाव की मॉनिटरिंग जारी रखी जाए। एक्सचेंज रेट में लचक मौशी झटकों के खिलाफ अहम है। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली का अमल जारी रखने की ज़रूरत है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा और हाई स्पीड डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोबारा शुरू होने का इम्कान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक ये मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा हो सकते हैं। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी और राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में आपने हुर्मुज़, ईरानी जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों में नरमी पर गुफ्तगू मुतवक्के है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, जिसके जरिए हालिया कशीदगी को कम किया जा रहा है। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मफाहमती माहदे पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुतनब्बे किया है कि अगर वो मुआहिदा नहीं करता तो आबनाए हुर्मुज़ पे प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से दोबारा कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बेहतरीन रहनुमा है। पाकिस्तान के कहने पर हमने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया था। अगर मामला तय ना पाए तो हम प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, जिसमें मज़ीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। Project Freedom is good. We were asked not to do that by Pakistan, who's our friend, as you know, the Prime Minister and the Field Marshal. But I think Project Freedom is good, but I think we have other ways of doing it also. We may go back to Project Freedom if things don't happen, but it'll be Project Freedom. अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान की जानिब से अब तक तजावीज़ पर जवाब नहीं मिला। तवक्को है ईरान की जानिब से संजीदा तजावीज़ सामने आएंगी। हमें आज जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। दुनिया में कोई ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहता। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तमाम मकासद हासिल कर लिए। ईरान अब इंटरनेशनल वाटर्स पर अपना कंट्रोल चाहता है, लेकिन ये नाकाबिले कबूल है। Expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour. But Operation Epic Fury was an offensive operation designed to destroy their missile launches, their navy, their air force, and it achieved that, and their factories, and it achieved that. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. Iran now claims that they have a right to control an international waterway. What is the world going to do about that? Is the world going to accept that Iran now controls an international waterway? That's an unacceptable. ईरान अब भी अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। जवाब पर गौर जारी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका की ताज़ा तजवीज़ पर फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। बकाई का कहना था, अमरीका ने जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफवाज सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं।
किसी भी जारियत और मुहिम जुई का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने दावा किया है अमेरिका ईरान झड़पें रुक गई हैं। अमेरिकी फ़ौज के ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमले के बाद ईरानी बहरिया ने एक्शन लिया था। कुछ देर तक फायरिंग के तबादले के बाद झड़पें खत्म हो गई और हालात पुरसुकून हैं। इससे पहले ईरानी बहरिया ने क्रूज़ मिसाइलों से अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया। पासरानी इनकलाब का कहना है हमले के बाद अमेरिकी जहाज़ रुख बदल कर भागने पर मजबूर हो गए। अमेरिकी फ़ौज के ईरानी तिजारती जहाज़ों पर हमले में अमले का एक रुकन शहीद जबकि 10 जख्मी हुए। 4 अफराद ताहाल लापता हैं। अमेरिकी फ़ौज ने खलीज ओमान में 2 ईरानी तिजारती जहाज़ों पर हमला करके उन्हें नाकारा बना दिया। सेंटकॉम का कहना है अमेरिकी बहरिया के FA-18 सुपर हायरन तैयारों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। बुध को भी एक जहाज़ को रोका गया था। अमेरिका ने 30 जहाज़ों पर ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया और उन्हें ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए सिफारती इक़दाम से आगाह किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी इक़दाम सिफारतकारी को कमज़ोरी का बायस बन रहे हैं। अमरीका का तबाहकुन रवैया सिफारती अमल में अदम एतमाद बढ़ा रहा है। अमरीकी इक़दाम से उनकी संजीदगी पर शकूक पैदा होते हैं। कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अमरीकी नायब सदर JD Vance से वाशिंगटन में मुलाकात की, जिसमें कतर और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि तमाम फरीक़ैन जारी सिफारती कोशिशों में मुस्बत किरदार अदा करें। जामे माहिरा ही खित्ते में देर पा अमन की ज़मानत है। लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर अगले हफ्ते वाशिंगटन DC में होगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक 14 और 15 मई को लेबनान और इसराइली नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, जिनका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान देरपा अमन और सलामती के इंतजामात को हतमी शक्ल देना है। दोनों वफूद जामे मुज़ाकरात करेंगे ताकि एक ऐसे मुआहदे को आगे बढ़ाया जा सके जो दोनों फरीकों के बुनियादी सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का अमली हल फराहम करे। रूस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए ताकि खित्ते में दोबारा कशीदगी और मुमकिन तसादुम को रोका जा सके। रूसी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने अपने UAE हम मनसब के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। उनका कहना था नए सिरे से दुश्मनी को रोकने के लिए अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत की जानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। 9, 10 और 11 मई को दोनों मुल्कों के दौरान मुकम्मल सीज़ फायर रहेगा। जंगबंदी में तमाम अस्करी कार्रवाइयाँ मुअत्तल रहेंगी। रूस और यूक्रेन 1,000 कैदियों का तबादला करेंगे। जंगबंदी की दरख्वास्त बराह रास्त मैंने की। पुतिन और ज़ेलेंस्की ने जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। रूस यूक्रेन तनाज़ुर के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिका ने ईरान के लिए फ़ौजी साजो सामान की खरीदारी में मुआविन 10 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ये पाबंदियाँ उन अफराद और इदारों पर लगाई गई हैं जिन्होंने ईरान के हरबी सामान की खरीदारी में मुआवनत की। पाबंदियों की जद में आने वाले इदारों में चीन और हांगकॉन्ग में कंपनियाँ भी शामिल हैं। अमेरिका ईरान मुआहदे की उम्मीदें, वॉल स्ट्रीट में ज़बरदस्त तेज़ी। डाउ जोन्स 50,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह के करीब पहुँच गया। नस्डेक और S&P 500 नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करते रहे। टेक्नोलॉजी और AI कंपनियों के शेयर्स की गैर मामूली खरीदारी। अक्टूबर 2024 के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल छठे हफ्ते तेजी बरकरार। यूरोपीय मार्केटों में भी तेजी। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के बाजार हिस्से में सरमायाकारों की दिलचस्पी। खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से कम होने लगी। कुदरती गैस भी सस्ती होने लगी।